नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 22 अप्रैल को बुध जो है कृतिका नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे दोपहर 4:16 पर। बुध इस बार कृतिका नक्षत्र में लंबे समय तक रहने वाले हैं। पहले तो बुध 22 अप्रैल से 6 मई तक रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। उसके बाद फिर रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। 10 मई को बुध वक्री होंगे और वापस 14 मई को बुध एक बार फिर से कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 जून तक फिर कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। यानी पहला जो बुध का प्रवेश है, पहला जो बुध का स्टॉपेज है वो कृतिका नक्षत्र में 15 दिन के लिए होगा और उसके बाद जो सेकंड स्टॉपेज है बुध का कृतिका नक्षत्र में वो 34 दिनों के लिए होगा। तो कुल मिलाकर 49 दिनों के लिए बुध जो है कृतिका नक्षत्र में रहने वाले हैं। और बुध का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव देगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य भी राहु के साथ पहले तो मेष राशि में ग्रहण योग बनाएंगे और फिर 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो ग्रहण योग का प्रभाव भी मिलेगा और बुध आदित्य योग का प्रभाव भी मिलेगा, यानी दोनों फल प्राप्त होंगे सभी 12 लग्न राशियों को। और किसको क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, किसको ग्रहण योग का प्रभाव मिलेगा और किसके लिए बुध आदित्य योग का फल मिलेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन से कि मेष लगन को बुध के इस गोचर का क्या फल प्राप्त होगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का ये गोचर जो है ये लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे अपनी लगन राशि से ही देखिएगा। और दूसरा, जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह फल विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। और सूर्य की दशा अंतरदशा वालों के लिए भी यह फल जो है विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष लगन से। टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क्स को फॉलो करते जाएं। और लगन मेष, जिनका भी मेष लगन में जन्म हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल से 6 मई तक बुध एक बार कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। उस दौरान सूर्य राहु का ग्रहण योग होगा। फिर दोबारा वक्र होकर के बुध 14 मई से 18 जून तक फिर कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन उस दौरान सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग होगा। तो प्रत्येक लगन राशि को 2 प्रकार के फल प्राप्त होंगे, 2 चरणों में फल प्राप्त होंगे। पहला चरण जो होगा 22 अप्रैल से 6 मई तक, तो मेष लगन के लिए कैसा रहेगा। अब आपके लिए जहां तक तो संतान की बात है, संतान के लिए शुभ रहेगा। हालांकि सूर्य राहु का ग्रहण योग है यहाँ पे प्रथम भाव में, जो आपकी मान पद प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, आपके कार्यों में बाधा डाल सकता है, रुकावट डाल सकता है और संतान की सेहत व स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है, नौकरी में आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो 22 अप्रैल से 6 मई का समय रहेगा मेष लगन के लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन फिर 14 मई से लेके 18 जून तक एक बार फिर जब बुध कृतिका नक्षत्र में आएंगे
और उस दौरान सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा आपके धन भाव में। मेष लगन से धन भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। तो ऐसे में आपको आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से चिंता व परेशानी दूर होगी, संतान की उन्नति व प्रगति होगी। इसके अलावा यात्रा आदि से आपको लाभ होगा और भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। नौकरी में चली आ रही दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो मेष लगन के लिए इस प्रकार से फल 2 चरणों में आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा? पहले 22 अप्रैल से 6 मई तक आपके 12वें स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण योग है। सूर्य और राहु की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बुध जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो बुध कृतिका नक्षत्र में रहेंगे 22 अप्रैल से 6 मई तक, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके 12वें स्थान में ग्रहण योग में है। यहां पे आपके सेहत और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, आपके लिए दिक्कतें बढ़ती हैं, खर्च बढ़ते हैं, आपके निवेश बढ़ता है, बंधन योग पैदा हो सकता है। बंधन योग यानी जो भी लोग गलत कार्यों से जुड़े हैं, अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं, तो उनके लिए जेल यात्रा का योग बन सकता है। कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार में, कुटुंब में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर 14 मई से लेके 18 जून तक आपके वृषभ लगन में ही बुध आदित्य योग बनने वाला है, यानी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग वृषभ लगन में ही बनेगा। तो ऐसे में मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की, जमीन जायदाद में चली आ रही रुकावटें आपकी दूर होंगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बनेगा, संतान पक्ष की तरफ से जो चिंता थी वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और संतान की प्रगति होगी। मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा? तो मिथुन लगन के लिए 22 अप्रैल से 6 मई तक आपके इनकम हाउस में ग्रहण योग बनेगा। आपके आमदनी के भाव में ग्रहण योग बनेगा, जो कि आमदनी को कम करता है, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, मान पद प्रतिष्ठा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, यानी मान सम्मान को ठेस लग सकता है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें बढ़ेंगी आपके लिए, बड़े भाई बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है, लव लाइफ में आपकी बाधा आ सकती है। तो यहाँ पे 22 अप्रैल से 6 मई तक का समय उतना बढ़िया नहीं, लेकिन फिर 14 मई से 18 जून तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके 12वें स्थान में बनेगा, जो कि आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाता है, आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा सकता है, विदेश भ्रमण करवा सकता है, फॉरेन जाना हो सकता है, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपकी कोशिशें, आपके प्रयास सफल होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से 22 अप्रैल से 6 मई तक का समय, यानी आपके दशम भाव में ग्रहण योग लगेगा। सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके दशम भाव में होगा। आपके कार्य और व्यवसाय में रुकावट पैदा होगी, आपके मान पद प्रतिष्ठा के ऊपर ठेस लग सकती है, मान सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, आपको आर्थिक हानि हो सकती है, व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान करेंगे, निवेश आपका बढ़ जाएगा, या फिर सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 14 मई को जब दोबारा वक्र होकर के बुध वापस कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तो 14 मई से 18 जून का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके लाभ स्थान में बनेगा। वृषभ राशि आपके लाभ स्थान में आती है, तो एकदम से आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी आमदनी की वृद्धि होगी और प्रचुर धन लाभ होगा, यानी लक्ष्मी माँ आप पर पूर्णतया मेहरबान रहेंगी। आपकी कोशिशें, आपके प्रयास सफल होंगे, आपकी रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, विदेश व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, फॉरेन जाना, विदेश में भ्रमण हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, या विदेश यात्रा हो सकती है। इसके अलावा भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा।
और साथ ही साथ निवेश और खर्च भी बढ़ेंगे। तो कर्क लगन के लिए भी जो सेकंड हाफ है बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद सिंह लगन की बात करें कि सिंह लगन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लगन के लिए भी 22 अप्रैल से 6 मई तक आपके भाग्य भाव में ग्रहण योग लगेगा, यानी भाग्य उतना प्रबलता से आपका साथ नहीं दे पाएगा। पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है, पैतृक संपदा के मामले में रुकावट आ सकती है, आपके आर्थिक यानी धन का नुकसान हो सकता है, या पैसा रुक सकता है, कहीं से पेमेंट आने वाली है वो रुक सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन 14 मई को जब बुध वापस वक्री होकर के आएंगे कृतिका नक्षत्र में, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके दशम भाव में बनेगा, जो कि आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है, नौकरी कारोबार में तरक्की, और इसके अलावा आपकी आर्थिक समृद्धि आपको प्रदान करता है, यानी आर्थिक रूप से खूब अच्छा धन लाभ होगा। यानी जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी, और कुटुंब में परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। तो आपके लिए भी सेकंड हाफ जो है बहुत बढ़िया रहने वाला है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन से 22 अप्रैल से 6 मई तक ग्रहण योग आपके अष्टम भाव में है, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है, और अष्टम भाव वैसे भी मृत्यु भाव माना गया है। तो ऐसे में आपको सेहत और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। आपको अनावश्यक आपको खर्च परेशान कर सकते हैं, और व्यर्थ के कानूनी वाद विवाद आपको उलझनों में डाल सकते हैं। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, आपके मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, मान सम्मान जो है आपका नाम जो है वो धूमिल हो सकता है, आपके यश आपको अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है। फिर 14 मई को जब वापस बुध कृतिका नक्षत्र में आएंगे, और उस दौरान सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके भाग्य भाव में बनेगा, तो यहाँ से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, उनकी तरफ से लाभ होगा, सफलता हासिल होगी, आपको विदेशी व्यापार से लाभ होगा, हालांकि खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। आपका मान और प्रतिष्ठा वापस आपको प्राप्त होगा, यानी आपकी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में आपकी तरक्की होगी। तो कुल मिलाकर के कन्या लगन के लिए भी बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है, भाग्य आपके साथ रहेगा। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए 22 अप्रैल से 6 मई तक सूर्य राहु का ग्रहण योग रहेगा आपके सप्तम भाव में, जो कि ना केवल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ है बल्कि आपके कारोबार के लिए भी अशुभ है। तो जब तक ये सप्तम भाव में 22 अप्रैल से 6 मई तक सूर्य राहु का ग्रहण योग है, तो आपके दाम्पत्य के लिए अशुभ है, आपके कारोबार में व्यवधान पैदा करता है, मित्रों के साथ कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, आपका विदेशी व्यापार जो है वो इससे प्रभावित हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, या कोई भी विदेशी कार्य आपका रुक सकता है, किसी भी प्रकार का कोई विदेशी कार्य आपका रुक सकता है। लेकिन 14 मई से 18 जून को वापस जब बुध आएंगे कृतिका नक्षत्र में, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। हालांकि तुला राशि से अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि अष्टम भाव इतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन हाँ, अष्टम भाव जो है आपको पैतृक संपदा दिलवा सकता है, अष्टम भाव से अचानक धन लाभ हो सकता है, आपके विदेशी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, विदेशों में आपका व्यापार फलेगा फूलेगा, और आपको अचानक धन लाभ भी होगा। तो तुला लगन के लिए भी भले ही अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन से भी 22 अप्रैल से 6 मई तक सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके छठे भाव में होगा, जो कि रोग ऋण और शत्रु की वृद्धि करता है। यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रोग से बचना होगा, कर्ज से बचना होगा, शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। आपके नौकरी पक्ष यानी नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नौकरी में आपके पास
हो सकता है नौकरी पर संकट आ जाए, लेकिन फिर 14 मई से 18 जून को वापस जब बुध वक्र होकर के कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तब ऐसे में बुध आदित्य योग बनेगा आपके सप्तम भाव में। तो ऐसे में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार से तरक्की मिलेगी, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, अच्छा धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ भी मिल सकता है, और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और व्यापार की वृद्धि होगी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए 22 अप्रैल से 6 मई तक आपके ग्रहण योग बनेगा पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का माना गया है, तो संतान पक्ष के लिए उचित नहीं है। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस समय खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के निवेश कीजिएगा। और इसके अलावा पंचम भाव आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी लव लाइफ जो है उसमें बाधा आ सकती है, लव लाइफ में अनबन हो सकती है। लेकिन फिर 14 मई से 18 जून को बुध जब वापस कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तो तब उस समय आपके सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा आपके सप्तम भाव में। माफ कीजिए, धनु लगन से छठे भाव में, धनु लगन से छठे भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। तो ऐसे में आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, मान पद प्रतिष्ठा फिर से हासिल होगा, कारोबार अच्छा चलेगा। और क्योंकि छठे भाव में बुध आदित्य योग बनेगा धनु लगन से, तो नौकरी की तरफ से आपको, यानी नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको ऋण आदि की सुविधा प्राप्त हो सकती है, शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। तो बुध आदित्य योग के प्रभाव से छठे भाव से आपको प्रचुर धन लाभ भी होगा। मकर लगन की बात करें, मकर लगन से कैसा रहेगा 22 अप्रैल से 6 मई का समय। तो सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके चौथे भाव में है, वाहन संभल कर चलाइएगा। परिवार में किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण माहौल हो सकता है, आपस में कुटुंब में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं, बाधाएं पैदा हो सकती हैं, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, और इसके अलावा पढ़ाई में भी आपके विघ्न पड़ सकता है। लेकिन 14 मई से 18 जून को वापस जब बुध कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तब उस समय आपके पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि आपके संतान पक्ष के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि होगी। इसके अलावा अचानक धन लाभ होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान होगी, यानी नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए 22 अप्रैल से 6 मई का समय सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके तृतीय भाव में होगा। भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा में रुकावट आ सकती है, आपके नाम के साथ कोई गलत अफवाह, गलत खबर जुड़ सकती है, कोई बना बनाया कार्य आपका बिगड़ सकता है, कोई सरकारी कार्य में रुकावट आ सकती है। इसके बाद आपके संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर देखने को आएगा। फिर 14 मई से 18 जून तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा आपके चौथे भाव में, जो कि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ दिलवाता है, पारिवारिक सुख साधनों की वृद्धि करता है, आपके परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, आपकी पढ़ाई में जो है आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसके अलावा कारोबार में आपकी तरक्की होगी, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, और इसके अलावा अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मीन लगन की बात करें, मीन लगन से 22 अप्रैल से 6 मई तक बुध जो हैं कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और सूर्य उस समय आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ ग्रहण योग लगाएंगे। यानी पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से कीजिएगा, किसी को भी पैसा बिना विश्वास के मत दीजिएगा, पैसा रुक सकता है, फंस सकता है, आमदनी के मार्ग में बाधा आ सकती है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर 14 मई को फिर वापस बुध कृतिका नक्षत्र में आएंगे और 18 जून तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग उस समय आपके तृतीय भाव में होगा। यानी अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से कार्यों में सफलता हासिल होगी,
छोटी मोटी यात्रा का योग बनेगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में अच्छी आपको लाभ मिल सकता है, कार्य आपके समय पर संपन्न होंगे, ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा और कारोबार में भी अच्छा समय, अच्छी तरक्की होगी, कारोबार से भी अच्छा धन लाभ होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बुध एक ही नक्षत्र में है लेकिन फिर भी फल भिन्न भिन्न प्रकार से देंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन जो है इस दौरान चेंज होगी। अब सूर्य और राहु का जो ग्रहण योग है, आपने देखा कि लगभग सभी 12 लग्न राशियों के लिए ये ग्रहण योग शुभ नहीं है। तो ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? बहुत कॉमन सा नॉर्मल सा उपाय बताऊंगा। सबसे सरल उपाय है, आप एक नारियल और साबुत बादाम, 1 या 2 मुट्ठी साबुत बादाम नदी में जल प्रवाहित कर दीजिए। जितनी देर के लिए भी सूर्य राहु का ग्रहण योग रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है राहु के साथ 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे, ग्रहण योग में रहेंगे, और 14 मई तक तो अवश्य ही आप ये उपाय करते रहिए। यानी आप हो सके तो रोजाना, नहीं तो कम से कम प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक गुरुवार को नारियल और बादाम नदी में जल प्रवाहित कर दें। जिनके आसपास नदी नहीं है वो नारियल और बादाम या तो चौराहे के बीचों बीच रख दें या फिर मंदिर में जाकर के रख दें या गरीबों में बांट सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जो सूर्य राहु का ग्रहण योग है उसका फल जो है वो अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।